गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बताया गया था, उसका सांद्रता निकालने के लिए बताया गया था। अब क्या आपको पढ़ना है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की 20 आयतन में मोलरता और नॉर्मलता को व्यक्त करना है। तो नॉर्मलता और मोलरता का डेफिनेशन आपको बताया भी गया था और कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जिक्र करेंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला H2O2, अगर टूटता है अगर का गठन होता है तो जल और ऑक्सीजन टूटता है। यहाँ पर अगर 2 से गुणा करा दिया जाए, 2 से यहाँ गुणा करा दिया जाए तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी और हाइड्रोजन इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 से गुणा है आगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मोल। यहाँ पर ऑक्सीजन जो प्राप्त हुआ 1 मोल है, यहाँ पर कुछ नहीं गुणा है 1 मोल, आगे कितना है 1 मोल। एमटीपी पर बताया गया था इसका जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है, या फिर बताया गया था 22,400 ml होता है। तो इसका मतलब 22 एनटीपी पर 22,400 ml ऑक्सीजन से कितना पेरोक्साइड प्राप्त होता है, 2 मोल प्राप्त होता है। मतलब कितना ऑक्सीजन क्या होता है निकलता है इसमें। तो इसमें अगर देखा जाए 20 ml अगर निकाला जाए तो 20 ml का कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें लिखेंगे H2O2 कितना प्राप्त होता है इसमें, तो लिखेंगे 22.4 लीटर H2O2 नहीं O2 प्राप्त होता है 2 मोल से। 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होता है कितने मोल से, 2 मोल से। इसलिए एक पर यहाँ पर इसके तो यहाँ पर 2 बटे कितना हो जाएगा 22.4, इसलिए 20 ml में निकालना है, इसलिए 20 ml पर तो 20 2 बटे 22.4 पूरे क्या हो जाएगा 20, इसमें क्या हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा 22.4। यहाँ एक अंक दशमलव है, यहाँ दशमलव हटाया जाएगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा तो 400 बटे कितना हो जाएगा 22.4, सॉरी 224 हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 में अगर 224 से भाग देंगे तो एक बार लग जाएगा, एक बार जाने के बाद दशमलव लगाएंगे, फिर लगभग 7 पर जाएगा तो लगभग आएगा एक काटने के बाद 1.79 लगभग निकलता है, इतना मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा। ये इसका क्या रहा मोलरता कितना आया 1.79 मोलर, या फार्मूला होगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको और क्या निकालना, नॉर्मलता निकालना है। तो नॉर्मलता क्या होता है 2 बटे मोलरता में क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 मोल था, मोलरता में 2 से क्या कर देंगे नॉर्मलता आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे मोलरता कितना है 1.79 आया है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 9 18 लगभग आएगा 3.58 ये क्या आया नॉर्मलता आया, किसका आया H2O2 आया। नॉर्मलता कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाएगा H2O2 के लिए। ये आपका नॉर्मलता और मोलरता आपका किस तरीके से नॉर्मलता और मोलरता आप निकालेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भौतिक गुण क्या होता है, देखेंगे H2O2 का भौतिक गुण का मतलब ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि उसको बाहर से अगर देखा जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, कैसा उसका रंग होता है, कैसा रूप होता है। जैसे फिजिकल टेस्ट होता है आर्मी वाले का, तो बाहरी टेस्ट उसका किया जाता है कि कैसे दौड़ है, कैसा हाथ पाँव उसका, ये सब चेक किया जाता है। तो ऐसे यहाँ भी टेस्ट नहीं करना है, केवल क्या करना है उसके बारे में देखना है बाहर से कैसा उसका रूप रंग है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भौतिक गुण होता क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है लगभग रंगीन होता है, कोई कलर नहीं होता, रंगीन होता है और गाढ़ा द्रव होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल और एल्कोहल तथा ईथर में क्या होता है विलेय होता है।
इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो घनत्व होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.442 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये त्वचा पर फफोले डाल देता है। तो ऐसा ना करिएगा कि त्वचा पर क्या करें, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा कर फफोले निकालें। तो ये क्या करता है, त्वचा पर फफोले डालता है, इससे बचना चाहिए। तो ज़्यादा मात्रा में इसका यूज नहीं करना चाहिए। और इसको क्या करते हैं, ये इसका भौतिक गुण हो गया। इसके बाद इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए तो पहला बैध का अपघटन। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बैध का अपघटन कराया जाता है तो ये किसमें टूटता है, H2O प्लस O2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसको आप बार बार पढ़ें। और इसमें क्या होता है, -99 किलो जूल ऊर्जा क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ पर 2 सुबरा कराया गया, यहाँ पर 2 सुबरा। एक रिएक्शन तो आप रिपीटेड पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे अपघटित हो जाता है जल और ऑक्सीजन में। इसके बाद आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीकारक को H2O2। नेक्स्ट है H2O2 का ऑक्सीकारक हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ऑक्सीकारक का भी काम करता है और चायक का भी काम करता है, दोनों तरीके से काम करता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीकारक पूरा आपको पढ़ना है। तो हाँ, ऑक्सीकारक के तरीके से काम करता है। ऑक्सीकारक और अपचायक आपको पिछले वाले चैप्टर पढ़ाएगा, बार बार उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। ऑक्सीकारक क्या होता है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर क्रिया कराया जाए किससे, पीवीएस, इसमें पीवीएस से क्रिया कराया जाए। पीवीएस क्या है, लेड सल्फाइड। इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेड सल्फाइड अर्थात पीवीएस से क्रिया करके क्या बनाता है, या काले लेड सल्फाइड से क्रिया करके सफेद लेड सल्फाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। काला लेड सल्फाइड किसमें चल जाता है, सफेद लेड सल्फेट में बदल जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पीवीएस को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसका पीवीएस जो है ये क्या हो जाएगा, सल्फर इसका ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, यहाँ बन जाएगा PbSO4 बन जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा। तो लेड सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, प्लस का चार्ज निकल जाएगा। इक्वल नहीं है, इक्वल कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन में क्या करें, गुणा कराएं। अगर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर अगर 4 से गुणा कर दिया जाए, 4 में 8 हाइड्रोजन, तो 4 से यहाँ गुणा कर दिया जाए, 4 में 8 हाइड्रोजन, 4 में 8 ऑक्सीजन, 4 4 8 ऑक्सीजन, एक सल्फर, एक सल्फर, एक Pb, एक Pb। इसका नाम क्या है, लेड सल्फेट। और ये क्या है, लेड सल्फाइड। जहां पर एच जुड़ा होगा वहां पर सल्फाइड जुड़ेगा। ये हो गया। अगला आपको पढ़ना है पोटेशियम नाइट्राइट को ऑक्सीकृत करता है, AnO2। जहां NO2 जुड़ा होगा वो क्या होता है, नाइट्राइट से क्रिया, मतलब सबका इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। पोटेशियम नाइट्राइट, जब पोटेशियम नाइट्राइट हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया करता है तो पोटेशियम नाइट्राइट को ये नाइट्रेट में चेंज कर देता है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड KnO2 पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया करता है, ये इसका एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, यहाँ बन जाएगा KnO3 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा और
हाइड्रोजन बचा प्लस क्या बन जाएगा H2O। जहाँ पर NO3 जुड़ता है वहाँ पर क्या होता है नाइट्रेट, और पोटेशियम के साथ जुड़ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ये बना। अगला सोडियम आर्सेनाइड का सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकरण। सोडियम आर्सेनाइड का फार्मूला Na3AsO3। जहाँ पर O3 होगा वो क्या होगा आर्सेनाइड होगा, ये सोडियम आर्सेनाइड। इसका अगर क्रिया होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से होता है तो आर्सेनाइड चेंज हो जाता है आर्सेनेट, ये हो जाएगा Na3AsO4 होता है। ये क्या हो जाएगा सोडियम आर्सेनेट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस क्या बना देगा जल बना देगा। अब इक्वल नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे इक्वल करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो या फिर देख लें अगर इक्वल हो तो ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए 3 सोडियम, यहाँ पर 3 सोडियम एक आता है, एक आता नहीं, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, 3 2 5 ऑक्सीजन, 4 1 5 इक्वल। फिर अगला है एक ज़्यादा पूछा जाता है, अगला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इसका अम्लीय विलयन जो होता है, अगर इसका फेरस सल्फेट से क्रिया कराया है तो फेरस सल्फेट को क्या करता है फेरिक सल्फेट में चेंज जाता है। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण। फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है FeSO4। बार बार आप पढ़े होंगे। इसका वैलेंसी अगर 2 है तो यहाँ फेरस होगा। इसका अम्लीय विलयन तो इसमें अम्ल मिला दे रहे हैं H2SO4 और किसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ किया जा रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ फेरस सल्फेट है हमेशा इधर फेरिक सल्फेट बनेगा। अब फेरस और फेरिक क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बार बार बताया जा रहा है या Fe में प्लस 2 चार्ज इसमें क्या होता है आज, तो इसका नाम होगा फेरस। अगर अगला इधर फेरस आ गई तो अगला जो कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट में तो Fe प्लस Q वाला बनेगा, इसका नाम हो जाएगा फेरिक। इसमें पीक जुड़ेगा फेरिक। इसका मतलब उस साइड में क्या बनेगा इस साइड में पीक वाला बनेगा। तो यहाँ फेरस सल्फेट इधर क्या बनेगा फेरिक सल्फेट। या Fe यहाँ पर क्या हो जाएगा FeSO4 का होल थ्राइस, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज क्या था इक्वल था। यहाँ पर क्या है इसका ज़्यादा इसका कम है, इसका 2 है, इसका 3 इसका 2 है। तो यहाँ पर Fe2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। तो Fe2SO4 का होल थ्राइस बना जो उसे क्या कहते हैं फेरिक सल्फेट कहते हैं। और फेरिक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो प्लस में क्या बन जाएगा जल बन जाएगा। इसका नाम क्या हुआ फेरिक सल्फेट और इसका नाम फेरस सल्फेट। वहाँ पर 2 Fe है तो Fe में इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा करा देंगे और जल में किससे गुणा कराएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या बढ़ रहा है यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। सल्फेट वहाँ पर 3 बार हो रहा है तो 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ सब इक्वल होगा। अगला ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी पूछे जाते हैं। इसमें क्या है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को अगर अम्लीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो जहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है वो चेंज हो जाता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड में। अगर इधर फेरिसाइनाइड आगे होगा तो इधर क्या बनेगा फेरोसाइनाइड बनेगा। अगर इधर पोटेशियम फेरोसाइनाइड है इधर क्या बनेगा फेरी बनेगा। तो इसे फेरो फेरी होता रहेगा, हेरा फेरी अपना करते रहेंगे। तो कैसे हेरा फेरी होगा उसको देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का अम्लीय विलयन यहाँ लिखेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड का अम्लीय विलयन H2O2 द्वारा पोटेशियम फेरिसाइनाइड में ऑक्सीकरण। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला क्या होता है K4। कितना पोटेशियम होगा 4, K4Fe
CN का होल 6, इसको बताया गया था रेडार सक्रिय वाले चैप्टर में। इसका क्या किया गया था, ऑक्सीडेशन निकाला गया था। इसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको क्या किया गया, अम्लीय विलय दिया गया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्या किया गया, गर्म किया गया। अब बताया गया अगर इधर फेरोसाइनाइड है उधर क्या बनेगा, फेरिसाइनाइड। तो अगर यहाँ 4 वाला है तो यहाँ क्या बनेगा, 3 वाला बनेगा। तो K3FeCN का होल 6 ये बन जाएगा। तो इधर पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उधर क्या बनेगा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। और उसके साथ क्या बनेगा, यहाँ पर पोटेशियम भी बचा है और यहाँ सल्फेट बचा है। तो पोटेशियम पे प्लस होता है, सल्फेट माइनस, यहाँ बन जाएगा K2SO4 प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस क्या बन जाएगा, जल। इसका नाम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इस तरीके से ये इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ पर अगर 2 से गुणा करा दिया जाए तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे। 4 में 8 पोटेशियम, यहाँ पर 3 में 6, 6 2 8 पोटेशियम। इस तरीके से पोटेशियम क्या हुआ, इक्वल हुआ और Fe और Cl भी इक्वल है। यहाँ पर जल का मात्रा क्या किया जाए, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या किया जाए, 2 से गुणा करा दिया जाए। इस तरीके से सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इधर फेरो रहेगा इधर फेरी बनेगा, इधर फेरी रहेगा तो इधर क्या बनेगा, फेरो बनेगा। तो इस तरीके से बना। अगला इसका आप चाय बोल पढ़ेंगे। H2O2 का ऑक्साइड बताया गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ऑक्सीकार्बन ऑक्साइड दोनों की तरह काम करता है। ये क्षारीय माध्यम में क्या करता है, अपचायक की तरह कार्य करता है। अपचायक में अगर देखा जाए ये लेड डाइऑक्साइड को लेड मोनोऑक्साइड में चेंज कर देता है, या फिर देखा जाए क्लोरीन को हाइड्रोजन क्लोराइड में चेंज कर देता है। तो पहला देखा जाए क्लोरीन को HCl में अपचयन। क्लोरीन का क्रिया किससे कराया जाए, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन Cl से क्या करेगा, HCl बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। और प्लस क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन बचा, प्लस क्या निकल जाएगा, O2 निकल जाएगा। इसके बाद इक्वल करेंगे, यहाँ पर 2 क्लोरीन यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगला अगर देखा जाए पोटेशियम परमैंगनेट को मैंगनीज सल्फेट में चेंज कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम सल्फेट में अपचयन। आज तो राइटिंग लगता है बड़ा पुअर, लेकिन इतना पुअर राइटिंग नहीं है, हम अच्छा लिखते हैं थोड़ा कभी। तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट कितना हो, KMnO4 नहीं लेके जाओ ना, KMnO4। इसका सल्फ्यूरिक एसिड अम्लीय भी ले लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। जब अम्लीय, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिया अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट बनता है। पोटेशियम क्या करता है, सल्फेट से क्रिया करता है, तो K2SO4 बनाएगा। यहाँ पर 2 माइनस होता है, यहाँ पर 1 प्लस होता है, ये यहाँ आ जाएगा तो K2SO4 बन जाएगा। और फिर क्या बनता है, जो ये परमैंगनेट होता है यहाँ पर मैंगनीज सल्फेट में चेंज हो जाता है। मैंगनीज सल्फेट का फार्मूला होता है MnSO4। ये हो गया मैंगनीज सल्फेट।
और मैग्नीज सल्फेट के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या बनेगा, जल बनेगा और प्लस ऑक्सीजन निकलेगा, तो प्लस H2O प्लस O2। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वल कराएंगे, वहाँ पर दो क्या है पोटेशियम, यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ Mn कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ भी Mn भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। सल्फेट कितना हो गया, 3 बार हो गया। यहाँ पर सल्फेट कितना बार है, 1 बार है, तो इसमें कितने गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितने गुणा करते हैं, इसमें 5 गुणा कर दें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 5 गुणा करते हैं तो जल में कितने गुणा करते हैं, 8 से गुणा करते हैं। और ऑक्सीजन आप देखेंगे कितना बराबर है कि नहीं, यहाँ पर 5 गुना 10, यहाँ पर क्या किया जाए, ऑक्सीजन में 5 गुणा कर दिया जाए, इस प्रकार क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप इक्वल कर लेंगे, ऐसे देख के किस तरीके से इक्वल होता है। ये हुआ इसका रासायनिक गुण हुआ, सॉरी अक्षय गुण हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको और रासायनिक गुण बताए जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।